अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज की वीडियो में आप देखें कि विंटर्स में जब ऐसी इतनी प्यारी-प्यारी सी धूप होती है तो किसका दिल नहीं करता कि वो एन्जॉय करे। तो बस मैं भी अपने बच्चों के साथ आ गई थी पार्क, और पार्क में आके मैंने बच्चों के साथ किया बहुत ज़्यादा एन्जॉय। और साथ-साथ आज का जो है टॉपिक उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अवेयरनेस के रिलेटेड है टॉपिक। हम किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हम मदर्स हैं, हम फादर हैं, हम पेरेंट्स हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों का हर तरह से ख़्याल रखें, उनकी छोटी-छोटी नीड का ख़्याल रखें, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमारे जीने की असल वजह होते हैं। काइंडली आज की वीडियो में मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक फुली वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली ऑल पेरेंट्स के लिए बनाई है। बीइंग अ मदर, जिन-जिन चीज़ों का नॉलेज मैंने लिया है अपनी लाइफ़ में, अपने बच्चों के साथ अभी तक जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपने से रिलेटेड लोगों के देखे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। जी, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, नो मैटर, बट अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सुनना और वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर अपने बच्चों को हर तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और उसके साथ-साथ हमारा दिल करता है कि हम खुद भी लाइफ़ में कुछ न्यू करें बच्चों के साथ-साथ। बेशक बच्चे भी हैं, लेकिन हम मदर हैं तो हमारा दिल करता है कि हम कुछ डिफ़रेंट करें लाइफ़ में, क्योंकि आप जानते हैं जैसा आजकल का दौर चल रहा है, मदर एंड फादर दोनों ही मिलके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो मिलके कुछ ना कुछ करें, ताकि दोनों के करने से ही कुछ ना कुछ बनता है। उसके अलावा अगर आप हाउसवाइफ़ भी हैं तो तब भी आप जो है वो आपका ये वीडियो में जो मैं कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे ही जो हैं वो आपकी कुल कायनात होते हैं, इसलिए अपने बच्चों का हर तरह से ख़्याल रखें, उनकी केयर करें। सबसे ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा जो अपनी बच्चों को इम्पोर्टेंस दें। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम करते हुए कोशिश करें, जितना भी बड़ा घर है, जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी उसी एरिया में बिठाएँ अपने साथ। तो जी, ये वाली जो बातें हैं ये डिस्कस करने से पहले कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे अपने से रिलेटेड लोगों के साथ पेश आए, या जो मेरी नज़रों से गुज़रे, वो मेरा दिल किया कि मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पे अक्सर मैं वीडियोज़ देखती हूँ, अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ मेरी नज़रों से गुज़रती हैं। डिफरेंट अपने से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड मैं बहुत सी चीज़ें देखती हूँ, न्यूज़ सुनती हूँ। तो उसमें मेरी नज़रों से एक न्यूज़ गुज़री अभी कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले ही। कोई टीवी एक्टर हैं जिनके बेटे की डेथ हुई, और वो डेथ कैसे हुई, वो 3 साल का बच्चा था, आई थिंक ढाई 3 साल का बच्चा था, जो कि किसी तालाब में गिर के उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने की रीज़न क्या थी, ये एक छोटी-सी रीज़न थी। क्या थी कि पेरेंट्स अपने काम में बिज़ी थे, उनको लगा, मदर को लगा कि शायद बच्चा फादर के पास है, फादर को लगा कि शायद बच्चा मदर के पास है, और इसी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में उस बच्चे की जान चली गई। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि उन माँ-बाप की गलती है, लेकिन हमें इन इंसिडेंट से इस बात को से अवेयर होना चाहिए। हमें मज़ीद अपने आप को जो है वो अवेयर करना है इन चीज़ों से रिलेटेड, ताकि हमारे बच्चों के साथ या हमारे से रिलेटेड हमारे इर्द-गिर्द सोसाइटी में, और जितने भी हमारे से रिलेटेड लोग हैं, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट पेश ना आए। तो ये बातें मेरा डिस्कस करने का दिल कर रहा था। आपको किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी भी नीड है तो मेरे ख़्याल से बच्चों से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती, बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। उन लोगों से पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है और जो अभी तक औलाद को तरस रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत दे दी है तो इसको हर तरह से इसकी केयर करें, इनका ख़्याल रखें। ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या खाना है। अगर आपके बच्चे क्राउलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, छोटा-सा बच्चा है, अगर आपने उसको ज़मीन पे क्राउलिंग के लिए जो है वो बिठा दिया है कि वो साथ-साथ अपना खेल ले और मैं साथ-साथ अपना काम कर लूँ, अगर आप मदर हैं तो आप वो ज़रूर ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे को साथ-साथ चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा क्या नहीं कर रहा। कोई छोटी-सी चीज़ उठा के वो ना खा ले। इसी तरह से एक और हैं मेरे जानने वाले जिनके साथ इंसिडेंट पेश आया। वो इंसिडेंट ये था कि फ़ादर अपने लैपटॉप पे कर रहे थे काम,
और बच्चा उसके पास आता है अपने फ़ादर के पास और अपने फ़ादर को कहता है कि वो उनसे खेले। लेकिन फ़ादर काम कर रहे थे तो उन्होंने बच्चे को कह दिया कि आप अपनी मदर के पास जाओ बेटा, आप मामा के साथ जाकर खेलो। अब मामा भी अपनी किसी न किसी काम में बिज़ी ही थी, बट सामने गेट खुला हुआ था। बच्चे ने क्या किया कि बच्चा गेट से बाहर निकला और सामने कोई तालाब सा था, उस तालाब में वो बच्चा जाकर गिरा और पानी में उस साइड पे उस टाइम कोई भी नहीं था, दोपहर का टाइम था या पता नहीं कौन-सा टाइम था कि किसी ने भी उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद जब पेरेंट्स को पता चला कि बच्चा तो घर में नज़र ही नहीं आ रहा, फादर ने कहा कि आपके पास भेजा था, मदर ने कहा कि आपके पास था, बट जब बच्चे को ढूँढना स्टार्ट किया, तो फिर पता चला कि बच्चा घर में तो मौजूद ही नहीं है। और जब देखा तो बाहर एक आदमी उस बच्चे को गोद में उठाकर ला रहा था और वो बच्चा बेहोशी की हालत में गीला पानी में जो है वो गीला हुआ था। और जब देखा तो उस बच्चे के अंदर जान ही नहीं थी, उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी। इसी तरह से आप बस कोशिश करें कि अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करें। आपके बच्चे आपको कुछ भी कह रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करें, चाहे कितना ही ज़रूरी काम आप क्यों ना कर रहे हों। अगर पेरेंट्स दोनों घर में हैं तो कोई एक, स्पेशली मैं तो मदर्स को ही कहूँगी कि मदर्स ख़्याल रखें, केयर करें, क्योंकि फ़ादर समटाइम घर में भी होते हैं तो अपने ऑफ़िस से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। लेकिन मदर्स घर के काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हम सबके लिए। और उसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने कामों को इस तरह से तरतीब दें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि ऐसा कोई प्रॉब्लम बने ही ना। अब अगर मैं हूँ तो मैं अपने काम इस तरह से करती हूँ कि मेरे काम सारा दिन में लेट भी हो जाएँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। नूर फ़ातिमा 7 मंथ की होने वाली हैं, हैदर अली 3 इयर्स के हो गए हैं और अब हैदर अली की कोशिश होती है कि वो न्यू से न्यू कुछ ना कुछ लर्न करें, वो एक्टिविटीज़ करें। वो हर चीज़ की तरफ देखते हैं कि मुझे अब ये भी करना है, वो भी करना है। अब उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो कोशिश करें, अगर आपकी घर में कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो नीचे वाली साइड पर है जहाँ बच्चों का हाथ जा सकता है, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड वाली साइड को कवर कर दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम काम कर रहे होते हैं बट हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या-क्या कर सकते हैं इस दौरान जब हम काम कर रहे हैं। सपोज़ दैट अगर हम बच्चे को रूम में छोड़कर आए हुए हैं, खेलता छोड़कर आए हैं उसके टॉयज़ के साथ, आप ये ना सोचें कि वो टॉयज़ के साथ खेल रहा होगा। अगर उसके पाँव लग गए हैं, उसको वो चलने लग गया है, वो बेड पर चढ़ने-उतरने लग गया है, तो इट्स डेंजरस फॉर यू। तो आप काइंडली अपने बच्चे की केयर करें। आप ये ना सोचें कि उसको मैं छोड़कर आई हुई हूँ और वो कुछ भी नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। जिस एरिया में आप कोई काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी अपने साथ उसी एरिया में ले जाएँ। ये नहीं सोचें कि मैंने यहाँ पे प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है तो बच्चे को मैं वहाँ प्लेइंग एरिया में छोड़कर आई हूँ तो बच्चा सेफ एंड साउंड है। बट इट्स नॉट सेफ फॉर योर चाइल्ड। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख़्याल रखें। बार-बार मैं एक ही बात कह रही हूँ। एक और इंसिडेंट जो मेरी अपनी सिस्टर की फ्रेंड के साथ पेश आया, जिसको अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद औलाद अता की और वो भी बेटा था। और क्या हुआ कि एक दिन वो काम कर रही थी, वो बच्चा 4 साल का हो गया था। 4 साल के बच्चे समटाइम बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। पेरेंट्स समझते हैं कि ये अपने काबिल हो गए हैं, ये आ जा सकते हैं, ये अपनी केयर कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कोई ऐसे नहीं हो सकता। उसने क्या किया कि मदर अपने घर के बाकी काम कर रही थी, बच्चे के जो घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड था उसके साथ ही सोफ़ा पड़ा हुआ था और बच्चे ने सोफ़े के ऊपर चढ़कर उस स्विच के जो प्लग्स होते हैं उनको हाथ लगा लिया। उसने एक किस्म का तजर्बा ही किया ना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस एज में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो देखते हैं, वो क्योंकि नई-नई अब चीज़ों से अवेयर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को पहचान रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ अगर ये ऐसी है तो इसके अंदर क्या है, पानी पड़ा हुआ है तो इसके अंदर अगर हम जाएँगे तो क्या होगा? अगर आग जल रही है तो उन्हें अपना फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो दिन ब दिन नई से नई चीज़ें करना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने उस प्लग वाले बोर्ड को हाथ लगा लिया, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन मदर को नहीं पता चला, पता नहीं कब से वो बच्चा वहाँ पे जो है वो बेहोश होकर गिरा हुआ था, उसके अंदर जान भी नहीं थी। जब मदर ने आकर देखा तो बस क्या था, पछतावे के सिवा और दुःख के सिवा। तो प्लीज़ बजाय इसके कि हम सोचें कि हम ये सोचें कि हमारा काम बहुत ज़रूरी है।
अक्सर ना ऐसा होता है कि हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं, सपोज़ दैट अपने से रिलेटेड कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, बच्चे आते हैं। समटाइम मेरे साथ भी ये चीज़ होती है, मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाऊँ। क्या ऑल टाइम मैं बच्चों को ही देखती रहूँ? लेकिन बच्चे जो हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं जानती हूँ आप सबको भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हम अपना कोई पसंदीदा ड्रामा देख रहे होते हैं, लैपटॉप पे कोई वर्क कर रहे होते हैं, हमने कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया हुआ है तो वो कर रहे होते हैं, या किचन में हम खाना बना रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, बच्चे आकर हमें बुलाते हैं, मामा बात सुनो, मामा ये चीज़ इस तरह से क्यों है? हम अपने काम में इस कदर बिज़ी होते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता बच्चा हमसे बात कर क्या रहा है, हमें कह क्या रहा है। हम बस ये कह के वापस भेज देते हैं कि हाँ, बेटा जाओ मैं काम कर रही हूँ, या जाओ मुझे ये काम करने दो, अपना खेलो, आपके टॉयज़ पड़े हुए हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। बच्चे को इग्नोर मत करें। जैसे ही बच्चा आपको किसी काम के लिए बुलाता है, अपने हर काम को छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को दें। समटाइम मैं भी मदर हूँ, मैं भी कुछ चीज़ों में शायद इग्नोर कर जाती हूँ, मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ। लेकिन जब से ये कुछ इंसिडेंट्स मेरी नज़रों के सामने आए हैं, मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करूँ। अपने बच्चों को आउटसाइड ना भेजें, घर से बाहर ना भेजें जब तक वो बड़े और समझदार नहीं हो जाते। अपने घर के काम छोड़ दें सफाई करना, छोड़ दें घर की चीज़ें समेटना, कोई आएगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कि घर के हाल कैसा है, क्या नहीं है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है? आपकी ज़िंदगी का जो आशियाना, आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत, स्पेशली जो मदर्स हैं, जो औरत होती है, उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती शादी के बाद उसके बच्चों के साथ होती है। तो बाहर से आने वाले लोग कुछ भी कह दें, बट आपने अपने बच्चों का ख़्याल रखना है, अपने बच्चों को फुल टाइम देना है, उनकी केयर करनी है, और इससे क्या होगा कि आप बच्चों की मोबाइल की हैबिट्स भी ख़त्म होंगी, वो आपके साथ जो है वो खेलेंगे, उनको आउटसाइड ले जाएँ, कहीं उनको टाइम दें, उनकी टाइमिंग ऐसी बनाएँ कि वो इस टाइम पे ये खेल रहे हैं, उस टाइम पे वो खेल रहे हैं, तो वो आपकी नज़रों के सामने ही हों, ठीक है जी? तो ये मस्ट ख़्याल रखें इस चीज़ का। बस आज की वीडियो इन चीज़ों से रिलेटेड थी, अवेयरनेस से रिलेटेड थी। अपने बच्चों का हर तरह से ख़्याल रखें, उनके खाने-पीने का, उनके चलने, उठने, बैठने का, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर वो बाहर जा रहे हैं, वो किन फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ हो रही है। अगर वो कार्टून्स देख रहे हैं, तो वो किस टाइप के देख रहे हैं। तो बस इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बस मेरी अवेयरनेस से रिलेटेड थी कि हम सब पेरेंट्स को अपने बच्चों का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है, तो हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। तो उसके अलावा हम मेरे साथ मुझे मेरी वीडियो को जो मुस्लिम वुमेन देख रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि सदका निकालें अपना, अपने बच्चों का, अपने घर का, क्योंकि सदका हर मुसीबत को टालता है। उसके अलावा बस यही थी मेरी आज की वीडियो, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। आप बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स अवेयरनेस से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और मैं कोई परफेक्ट मदर नहीं हूँ, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई लेक्चर देने आई हूँ, ऐसा कभी ना समझिएगा। मैं खुद एक मदर हूँ, तो बीइंग अ मदर मेरा दिल करता है कि जो चीज़ें मेरे नॉलेज में आ रही हैं, मैं सोच रही हूँ, मुझे देखने वाली इस प्लेटफ़ॉर्म से पता नहीं कितनी मदर्स हैं, जो अगर ये वीडियो देख लें, तो शायद किसी एक के साथ कुछ अच्छा हो जाए। और मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं सब अच्छा करूँ। और इस टाइम अभी मैं ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो में जिन लोगों ने एंड तक यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, उन्होंने देखा होगा कि मेरी वीडियो में साइड पे बैकग्राउंड में एक साउंड चल रहा होता है। वो एक बच्चे की आवाज़ होती है, शायद आपको वो आवाज़ डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वो आवाज़ बहुत प्यारी है, और वो मेरी नन्ही-मुन्नी सी बेटी की आवाज़ है, जिसको मैं अपनी गोद में पकड़ के सम टाइम वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। मोस्टली तो कोशिश यही करती हूँ कि वॉइस ओवर जो मैं करूँ, वो मैं बच्चे जब सो जाएँ, थोड़ी रिलैक्स हों, तो आराम से खामोशी में करूँ। बट घर की रूटीन, कामों की रूटीन ऐसी है कि मेरा फिर जो सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे माइंड में ना कुछ बातें रैंडमली आ रही होती हैं, और मेरा दिल कर रहा होता है कि वो बातें उसी टाइम मैं शेयर करूँ, डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। फिर बाद में वो बातें जो माइंड में होती हैं, वो सब स्किप हो जाती हैं। क्योंकि ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है कि जिसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट राइट किया, मैंने पूरा राइट किया कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। रैंडमली जो मेरे माइंड में आया, मैंने आप लोगों के साथ वही सब कुछ शेयर किया। बस बच्चों को अपना दोस्त बनाएँ, उनके साथ हर तरह से खेलें। वो आपको बुलाते हैं, वो दिन में आपको 1000 बार भी बुलाते हैं, उनकी बात को सुनें, इग्नोर ना करें। खाना बना रही हैं, आँच हल्की कर दें, खाना थोड़ी देर बाद बन जाएगा।
सफाई कर रही हैं, बच्चे ने आवाज़ दी है, कोई बात नहीं, सफाई हो जाएगी, बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस अपने बच्चों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी अच्छा लर्न किया है और अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो मेरे जैसी और अपने जैसी और भी मदर्स को ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें, ताकि मदर्स को इस बात से अवेयरनेस हो। बहुत से पेरेंट्स के माइंड में ये बातें नहीं होती, उनको ये अवेयरनेस नहीं होती, वो बिल्कुल या माइंड से बातें स्किप हो जाती हैं। शायद ये वीडियो उन तक जाए तो आज से वो अपने बच्चों का इस लिहाज से ख्याल रखना शुरू कर दें, केयर करना स्टार्ट कर दें। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया मुझे तंग करने लग गई है, अब वो कह रही है मामा बस कर दें और मेरी तरफ भी देख लें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड फी मानुल्लाह।